गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। मैंने अभी आपको अगली जो वीडियो में बताया था बिहारी कवि का जो जीवन परिचय और उनकी साहित्यिक देन के बारे में आपको वर्णन किया था। अब हम आपके पाठ्य पुस्तक में जो दोहे हैं तो कहा था कि इनके दोहे जो है नीति परक है, भक्ति संबंधी है, प्रेम संबंधी है और नायक और नायिकाओं के प्रेम से संबंधित जो है क्रीड़ाओं या बातचीत, हाव भाव, चेष्टाओं पर क्या है आधारित इन्होंने दोहे लिखे। तो पहला दोहा जो है कि सोहत ओढ़ पीत पट श्याम सलोने गात आ मनो नीलमणि शैल पर आतप परम प्रभात। तो विद्यार्थी मित्रों, मैं इसमें जो आए हुए शब्द हैं, शब्द का मैं अर्थ बता रहा हूं कि सोहत मन होता है सुंदर लगता है या अच्छा लगता है, ओढ़े माने होता है ओढ़े हुए या पहने हुए, पीत माने पीला, पट माने होता है वस्त्र या कपड़ा, श्याम माने होता है सांवला या उसका कृष्ण, सलोने माने होता है सुंदर, अज्ञात माने शरीर, मनो माने होता है मानव और नीलमणि शैल माने होता है नीलमणि नामक पर्वत यानी नीलम पर्वत, आतप माने होता है धूप या प्रकाश और परयो माने पड़ा हो। तो एक सखी दूसरे सखी से कहती है, श्री कृष्ण की सुंदरता को देख करके चर्चा करती है। तो बिहारी कवि ने अपने काव्य में ऐसे सौंदर्य भाव उपस्थित किया है। बिहारी कवि कहते हैं कि एक सखी श्री कृष्ण की सुंदरता को देख करके दूसरे सखी से चर्चा कहती कि हे सखी, श्री कृष्ण जो है अपने सांवले शरीर पर पीले रंग का वस्त्र जो ओढ़े हुए हैं या पहने हुए हैं, तो वो पीले वस्त्र जो ओढ़े हुए हैं या पहने हुए हैं तो उसमें इतने सुभायमान हो रहे हैं, यानी उनका शरीर जो है इतना सुंदर दिखाई दे रहा है कि जैसे उनको देखने से ऐसा लगता है कि जैसे नीलमणि पहाड़ पर यानी नीलम पर्वत पर सुबह की जो सूर्य की जो पीली किरणें पड़ती है तो जैसी उसकी सुंदरता दिखाई देती है, ऐसी ही सुंदरता श्री कृष्ण जब वो पीले रंग का वस्त्र जो पहने हुए हैं तो उनका सांवला शरीर जो है इतना स्वभावमान सुंदर दिखाई देता है। तो कहने का मन है विद्यार्थी मित्रों कि पीले जो सूर्य की किरणें जब नीलम पर्वत के ऊपर जब पड़ती है तो उसके अंदर जो आभा जो आती है, जो छवि जो दिखाई देती है, जो सुंदरता दिखाई देती है, वैसा ही श्री कृष्ण का सांवला शरीर जो है और उस पर जो पीला वस्त्र जब पहने हुए हैं तो पीले वस्त्र और उनके सांवले शरीर पर जो कांति जो उभरती है, वही जो कांति जो है, वही सुंदरता जो है नीलम पहाड़ पर सुबह के जो सूरज की जो किरणों को पड़ने से दिखाई देती है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण के जो सांवले शरीर की जो सुंदरता जो तुलना जो है बिहारी कवि ने नीलम पहाड़ से किया है और सूरज की पीली किरणों की तुलना उनके पीले वस्त्र से किया है। तो उन्होंने कहा है कि बिहारी कवि कहे हैं कि एक सखी दूसरी सखी से वर्णन करती है कि हे सखी, श्री कृष्ण जो है अपने सांवले शरीर पर पीले रंग का वस्त्र जो ओढ़े हुए हैं और इस वस्त्र में इतने वो सुंदर लग रहे हैं, शोभायमान लग रहे हैं, सुंदर दिखाई देते हैं। उनको देख करके ऐसा लगता है कि जैसे सुबह की जो सूरज की जो पीली किरणें हो और जब वह नीलम पर्वत पर पड़ती है, नीलमणि पहाड़ पर पड़ती है तो जो आभा जो सुंदरता दिखाई देती है, वैसी सुंदरता क्या है श्री कृष्ण के सांवले शरीर पर पीले वस्त्र के पहनने से दिखाई देती है। ठीक है। फिर उसके बाद है दूसरा जो दोहा है वो कहा गया है कि नीति परक दोहे उन्होंने बनाए हैं। तो उसमें है कि एक कहलाने एकद बसत अहि महिर मृगबाग अजगु तपोवन सौ कियो दीर्घ दाग निधात। विद्यार्थी मित्रों, उसमें देखना एक कठिन बहुत है क्योंकि कहा गया है कि इनके जो दोहे हैं शब्दों के बहुत कम है लेकिन अर्थ जो इनका बहुत विस्तार होता है। तो कहलाने माने होता है यहाँ पर व्याकुल होना, एकत्र माने होता है इकट्ठे होने, अब बसत माने है थे बसते हैं, अहि माने होता है सांप, मयूर माने होता है मोर, मृग माने होता है हिरण, बाघ माने बाघ या शेर, और जगत माने होता है संसार, तपोवन माने होता है वह वन जहाँ पर ऋषि मुनि यानी तपस्या करते हैं, सौ माने होता है के समान, दीर्घ दाग माने होता है भयंकर गर्मी यानी प्रचंड जो है ताप, निदाद माने होता है गर्मी का मौसम।
तो बिहारी कवि कहते हैं कि ग्रीष्म ऋतु के भयंकर गर्मी में, यानी गर्मी का महीना है, ग्रीष्म ऋतु है और उस भयंकर गर्मी पड़ रही है, तो उस भयंकर गर्मी के पड़ने से पूरी धरती जो है वह तप रही है। और वहाँ पर क्या है, तप रही है, तो वहाँ पर रहने वाले जो जीव जंतु जो हैं आपस में जो है एक दूसरे से बैर भावना रखने वाले हैं। जैसे मोर और जो है सांप और उस हिरन और क्या है शेर, जो आपस में एक दूसरे से बैर भाव रखने वाले हैं, वे भी क्या है इस गर्मी में व्याकुल होकर के उस तपोवन में क्या है कि एक साथ दिखाई देते हैं। यानी कि वह पास पास में बैठे आराम कर रहे हैं। जहां मोर और सांप जो एक दूसरे के भयंकर दुश्मन है, क्या हिरन और क्या है शेर जो है एक दूसरे, हिरन को देखते हुए जो शेर जो उसके ऊपर टूट पड़ता है और सांप को देखते हुए मोर उस पर टूट पड़ती है। तो जो बैर भावना रखने वाले जो पशु जो हैं इस भयंकर गर्मी में व्याकुल होकर के कहें कि उस तपोवन में जो ऋषि की जो तपस्थली है वहां पर एक साथ साथ रह रहे हैं। यानी ऐसा जो प्रभाव जो है उनके अंदर तब दिखाई दे रहा है जैसे ऐसा लगता है कि उस जो है तपोवन का ही प्रभाव है कि वहां पर बैर भावना रखने वाले भी लोग क्या करते हैं कि अंदर भी एक मैत्री भावना आ गई है। यानी उन्होंने कहा कि जहाँ पर एक दुश्मनी भाव रखने वाले भी अपने दुश्मनी भाव को भूल करके वे मैत्री भाव से भी क्या है साथ साथ रह रहे हैं। ऐसा तभी संभव हो सकता है जैसे कि उस तपोवन की प्रभाव से, जहाँ पर ऋषि मुनि जो तपस्या करते थे, जो तपस्थली है, तो उस तपस्थली का यह क्या है कि है कि जिसके कारण कि वह बैर भाव रखने वाले जीव जंतु भी दोनों एक दूसरे के साथ साथ मैत्री भाव से रह रहे हैं। ठीक है विद्यार्थी मित्रों, इस तरह से मैं आपके बिहारी के दो दोहों का मैं भावार्थ आपको समझाया। पहले में क्या है कि वो भक्ति से संबंधित था और दूसरे में एक नीति संबंधित है। फिर अगला दोहा जो है फिर मैं बाद में आपको बताऊंगा। धन्यवाद।